बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी जो कि रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एक बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप ये इसे बना के फ्रीज़र में 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपने इसे फ्राई करना हो तो थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। ये है चिकन चीज़ लेबनीज़ रोल्स की रेसिपी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कि मज़ेदार से लेबनीज़ चीज़ रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप फूल गोभी शामिल करेंगे, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 अदद आलू भी इस तरह से छील के काट के शामिल करेंगे। 1 अदद गाजर और 1 कप ताज़ा मटर शामिल करेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के हम 1.25 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। ये पहले मैंने 1 कप शामिल किया है और ये थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी सब्जियां अच्छे तरह से गल जाएं। 10 मिनट मीडियम आंच पे पकाने के बाद अब हम ढक्कन खोलेंगे तो देखें माशाल्लाह से सब्जियां गल गई हैं, लेकिन इनमें यह भी थोड़ी थोड़ी नमी है। हम फ्लेम को हाई करके ये सारी नमी खुश कर लेंगे। सब्जियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से गल गई हैं। हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकाने के बाद अब सब्जियों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम सब्जियों की थोड़ी सी हीट निकलने देंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है, तो इसलिए से हम इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसे एक बाउल में शामिल कर लिया है और अब हम इसे हैंड मैशर की मदद से मैश करके इसमें 2 कप उबला हुआ चिकन शामिल करेंगे। मैंने चिकन में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करके इसके रेशे बना लिए थे। 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। 3 अदद हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। अब 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। नमक हमने अभी शामिल नहीं करना। और हाफ कप से थोड़ा सा कम हरा धनिया शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने सब्जियों को बॉयल करते हुए डाला था, इसलिए अभी शामिल नहीं करना। अब 1 कप श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। चीज़ भी सॉल्टी होती है, इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप इस पॉइंट पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो आप नमक मिर्च सब चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारा ये मिक्सर तैयार है। अब हम इसके रोल बनाएंगे। उससे पहले एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसमें रोज़ रखें तो इसके साथ चिपके ना। अब हाथों को ऑयल की मदद से थोड़ा सा ग्रीस करके जितना हमने रोल बनाना है उसी हिसाब से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह से रोल करते हुए और किनारों को भी साइडों से इस तरह दबाते हुए इस तरह सिलिंड्रिकल शेप में रोज़ बना लेंगे। अब मैं इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे रोज़ तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अपनी शेप होल्ड कर लें। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तब तक हम रोज़ के लिए स्लरी तैयार कर लेंगे। इसके लिए 5 टेबल स्पून मैदा लिया है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे एक बाउल में। 1 टीस्पून नमक शामिल करके पहले इनको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमने बस इसमें इतना ही पानी शामिल करना है कि किस तरह से गाढ़ी सी लई तैयार हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। रोज़ के साथ सर्व करने के लिए अब हम मज़ेदार सी डिप तैयार करेंगे। उसके लिए 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ लेंगे एक बाउल में और 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस इसमें और कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये डिप ज़्यादा गाढ़ी लगे तो इसमें 2 टेबलस्पून दूध शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी जल्दी से बनने वाली मेयो डिप तैयार है। 30 मिनट के बाद मैंने रोज़ को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हम इन्हें कोट करेंगे। कोटिंग के लिए वही जो स्लरी हमने तैयार की थी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पहले हम एक रोल को उठाएंगे और इसे
इस तरह स्लरी में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। देखें इस तरह अच्छे से कोट कर लेंगे। मैं अब इसी तरह बाकी भी सारे रोज़ बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे रोज़ बना के तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पे आप इनको ऐसे ही फ्रीज़र में रखें। जब ये फ्रीज़ हो जाए उसके बाद ज़िप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसे 1 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपने इन्हें फ्राई करना हो तो फ्राई करने से जस्ट 15 मिनट पहले इसे फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ मैंने रोज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। अब हम सारे रोज़ एक-एक करके रखेंगे और इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनकी साइड्स को 1 से 2 बार चेंज करते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। रमज़ान में ख़वातीन को और भी बहुत से काम होते हैं, वो काफ़ी बिज़ी होती हैं। तो अगर ये आप रमज़ान से पहले ही बना के रख लें तो इफ़्तार में आप इन्हें झट से निकाल के तो फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। अब इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं सारे रोज़ निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार लेबनीज़ रोल बन के तैयार है। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ की हैं तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी हैं। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इन रोल्स की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।